ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ में कर्दम मुनि के घर में, उनके आश्रम में पधारे हैं। ब्रह्मा जी को ये कहाँ से पता चला कि देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी को कैसे पता चला? भगवान भगवद गीता में इस विषय में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। कुंती महारानी भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। कुंती महारानी कहती हैं, अंतर बहिर अवस्थितम न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा। भगवान सबके हृदय में अंतर, बहिर बाहर, सब जगह भगवान है। अंतर बहिर अवस्थितम न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं, मूढ़ा न दृशा, उनको नहीं दिखाई देते। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा था कि हे प्रहलाद, तू कहता है कि तेरा भगवान सर्वव्यापी है, हर एक जगह पर भगवान व्याप्त है, क्या तेरा भगवान इस धरती में है? प्रहलाद ने कहा हाँ। क्या तेरा भगवान इस छत में है? क्या इस खंबे के अंदर में है? प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह है। तो ठीक है। तो दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा निकाली और उसने जो है उस खंबे के ऊपर प्रहार किया। और भागवतम में कहा है, सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने भक्त, अपने सेवक प्रहलाद के वचनों को सत्य साबित करने के लिए कि यस, मेरे भगवान हर जगह हैं। भगवान जो है उस खंबे से प्रकट हुए। तो भगवान का जो भक्त होता है, जिसकी आंखें शुद्ध हो गई हैं, जिसका हृदय सभी प्रकार के अनर्थों से मुक्त है,
24 घंटे भगवान को देख सकता है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान जो श्याम सुंदर के रूप में है, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अभी क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हमारी आंखों में कैटरैक्ट आ जाता है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं, एक प्रकार की परत लग जाती है, तो हमें सही प्रकार से दिखाई नहीं देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ दवाई डालनी पड़ती है या ऑपरेशन करना पड़ता है वो गंदगी निकालने के लिए। बाद में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें ये समझना है, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना, प्रेम की अंजना, ऑइंटमेंट, प्रेम की दवाई जब हम अपनी आंखों में लगाते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान का महान भक्त जो है अपने हृदय के अंदर में 24 घंटे भगवान को देख सकता है। अन्यथा देखिए, कुंती महारानी कह रही है, अंतर बहिरवस्थितम न लक्ष्य से मूढ़दृशा, भगवान अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन मूर्ख लोगों को नहीं दिखाई देते। तो ये तो दूसरी बात है कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है, नहीं दिखाई देते हैं। भगवान जब स्वयं धरती पर आते हैं अवतरित होकर के, तब भी मूर्ख लोगों को नहीं दिखाई देते। जब भगवान हृदय में है बाहर है, वो तो हमेशा है। कई बार भगवान स्वयं अपने धाम से इस संसार में अवतार लेकर के भी आते हैं, तब भी मूर्ख लोग सोचते हैं नहीं, ये तो एक आम मनुष्य है, क्या अंतर है, मैंने भी जन्म लिया, भगवान ने भी जन्म लिया, मैं भी अनेकों प्रकार के कर्म करता हूँ, भगवान भी अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, मैं भी संसार को छोड़ करके चला जाता हूँ, भगवान भी एक दिन अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं, क्या अंतर है। तो भगवान इस बारे में भी बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता परम भावम जानन्तो। भगवान कहते हैं अवजानन्ति, नहीं जानता है, अवजानन्ति कौन, माम मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति। जब मैं अवतार लेकर के संसार में आता हूं, वो क्या सोचता है, मानुषिम तनुम आश्रिता, कि भगवान ने भी मनुष्य का शरीर धारण किया है। तो भगवान जब स्वयं आते भी हैं, तब भी मूर्ख व्यक्ति जो है भगवान को देख करके भी सोचता है ये कोई आम व्यक्ति है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं भगवान अभी प्रकट भी नहीं हुए हैं। भगवान अवतार लेकर के अभी केवल उन्होंने देवहूति के गर्भ में आश्रय लिया है, और तुरंत जो है ब्रह्मा जी को पता चल गया कि भगवान ने देवहूति के गर्भ में आश्रय लिया है, और ब्रह्मा जी वहां पर आ गए हैं। देवतागण ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे हैं, गंधर्व सुंदर गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ये बताया गया भागवतम में।
और तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी पधारते हैं। तो ब्रह्मा जी को कैसे पता चल गया? हमको तो जब भगवान आ भी जाते हैं आंखों के सामने भी नहीं पता चलता है, ब्रह्मा जी को कैसे पता चल गया? है ना? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कैसे पता चल गया। भगवान भगवत गीता में इस विषय में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म मेरे कर्म ऑर्डिनरी नहीं है, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारा जन्म ऑर्डिनरी होता है, हमारे कर्म ऑर्डिनरी होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जन्म लेने से पहले डिसाइड किया था ये मेरे माता पिता होंगे, इनके घर में मैं जन्म लूंगा, ये मेरा जन्म स्थान होगा, मेरी शक्ल इस प्रकार से दिखनी चाहिए, मैं लड़के के रूप में जन्म लूंगा या मैं लड़की के रूप में जन्म लूंगा? कितने लोगों ने डिसाइड किया था? नहीं। तो हमारा जन्म ऑर्डिनरी है, हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? कर्मणा देव नेत्रेना जंतुर्देह उपपद्यते। भागवत में बताया है, कर्मणा देव नेत्रेना, भगवान की निगरानी में हमने क्या कर्म किए हैं। कर्मणा देव नेत्रेना जंतुर आत्मा देह उपपद्यते, हम देह को धारण करते हैं, हमको देह प्रदान की जाती है कर्म के अनुसार। हमारी फ्रीडम नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा जन्म ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा जन्म ऑर्डिनरी नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। हम स्वयं देख सकते हैं भगवान कृष्ण की लीला में भी, भगवान नरसिम्हा की लीला में भी हम लोग देख सकते हैं कितने लोगों ने खंबे से जन्म लिया है। भगवान कहीं से भी जन्म ले सकते हैं, भगवान के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। भगवान देवकी के गर्भ से जन्म ले सकते हैं, भगवान खंबे के अंदर से जन्म ले सकते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की नाक में से जन्म ले सकते हैं वराह के रूप में। तो भगवान के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि उनका जन्म दिव्य है, ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान अपनी स्वमाया आत्म माया, अपनी आत्म माया के द्वारा अपनी इच्छा से संसार में जन्म लेते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं लेते हैं, हमें जन्म लेना पड़ता है। बहुत अंतर है। हमारा जन्म कैसे होता है? माता पिता के संग से, उनके संभोग के द्वारा। लेकिन देखिए, जब भगवान स्वयं उन्होंने अवतार लिया, जब भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में भी आए, उनका जन्म ऑर्डिनरी नहीं था। सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव के मन में पहले प्रकट हुए। वसुदेव के मन से भगवान देवकी के गर्भ में गए, उन्होंने प्रवेश किया। तो कहाँ ऑर्डिनरी है? हमारा जन्म तो ऐसे नहीं होता है। पिताजी के मन से निकले और माँ के गर्भ में चले गए तो फिर कोई शादी ही नहीं करेगा,
हम तो ब्रह्मचारी रह जाएंगे, ऐसी जन्म हो जाएगा हमारा, है कि नहीं? तो भगवान का जन्म, भगवान के कर्म सब दिव्य है। देवकी के गर्भ में आने के बाद में सभी देवतागण वहां पर पधारे, सभी ने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की, और बाद में भगवान जो है उन्होंने जन्म लिया, पूर्ण रूप से सुसज्जित, पूर्ण रूप से सुसज्जित। हम लोग खून, लहू, रात, गंदगी से, स्टूल, यूरिन, बाद में डिटॉल से धोया जाता है ना? भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर नहीं? भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया कि मैं ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि हो सकता है देवकी वसुदेव भी सोचे, तो भगवान ने दिखाया कि नहीं, मैं वही विष्णु हूं। तो भगवान इस प्रकार से प्रकट हुए, ये भगवान का जन्म है। तो भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, बस इतना अगर हम लोग समझ लें सही प्रकार से, भगवान कौन है, उनका जन्म कैसे होता है, उनका जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, वो लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म न इति मामेति, हम भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे, दोबारा संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है? अगर ब्रह्मा जी को भगवान के जन्म के बारे में ज्ञान है, वो ऑलरेडी लिबरेटेड है, मुक्त पुरुष हैं, इसलिए उनको ज्ञान है कि भगवान ने अब यहाँ पर देवहूति के गर्भ में आश्रय लिया है। अब भगवान अवतार लेने वाले हैं कपिल मुनि के रूप में। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए, हम कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान जो है उनके गर्भ में हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पे लिखा कर्दमाचा, कर्दम मुनि की भी प्रशंसा कर रहे हैं, कर्दम मुनि की भी प्रशंसा कर रहे हैं, देवहूति की भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी बात नहीं है। हमारे घर में थोड़ी भगवान आते हैं, अगर ऑर्डिनरी बात होती तो सबके घर में भगवान आते। भगवान को जन्म देना, भगवान का कोई जन्म नहीं है असल में, ये भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं अजो अपि, मेरा कोई जन्म नहीं है, अजो, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी प्रकृतिम स्वाम अभिष्ठाया, मैं इस संसार में फिर भी आता हूं, मैं अवतार लेता हूं। तो कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। कर्दम मुनि और देवहूति कितने श्रेष्ठ होंगे कि उनके घर में भगवान ने सहमति है भगवान की कि यस, मैं तुम्हारे घर में प्रकट हूंगा। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग बता रहे हैं। एक ब्राह्मण जो है उनकी प्रार्थना सुना रहे हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कह रहे हैं, श्रुतिम अपरे, कुछ लोग श्रुति पढ़ रहे हैं। वेद दो प्रकार के होते हैं, श्रुति,
स्मृति। श्रुति क्या होती है? उपनिषद, वेदांत, 4 वेद, इनको श्रुति कहते हैं, जो डायरेक्टली भगवान ने प्रदान की थी और जो परंपरा में चली आई, उसे श्रुति कहते हैं। स्मृति, जो श्रुति के आधार पर महान भक्तों ने लिखी है, उसे स्मृति कहते हैं। तो कुछ लोग श्रुति का अध्ययन करते हैं भगवान को समझने के लिए। अल्टीमेटली वेदों का अध्ययन क्यों करते हैं? आप वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ने के बाद में अगर आपका कंक्लूजन भगवान और भगवान की भक्ति नहीं है, तो आपका वेद का पठन श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर। आपने सारे वेद पढ़ लिए, लेकिन वेद पढ़ने के बाद में आप भगवान कौन है आपकी ये समझ में ही नहीं आया, और भगवान की भक्ति मुझे करनी चाहिए, ये कंक्लूजन अगर आपको पता नहीं लगता है, तो आपका सारा वेदों का पठन यूजलेस लेबर है। ये कहा है श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम मात्र है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः, सारे वेदों से मुझे समझना है। तो वेद आपने पढ़ लिए, पूरी रामायण पढ़ ली, अंत में पूछते हो सीता किसका पति है? पूरी रामायण आपने पढ़ ली, रामायण पढ़ने के बाद में आपको ये भी पता नहीं कि सीता पति है या पत्नी है। तो ये हमारे वेदों का पठन है। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं, कुछ लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, 4 वेदों का पठन कर रहे हैं, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी का मतलब होता है जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया है। त्रिवेदी मतलब होता है जिसने 3 वेदों का अध्ययन किया है। द्विवेदी मतलब जिसने 2 वेदों का अध्ययन किया है। वेदी मतलब जिसने 1 वेद पढ़ा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वेदों का पठन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं श्रुति अपरे, कुछ लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, स्मृतिम इतरे, कुछ अन्य लोग स्मृति पढ़ रहे हैं भगवान को समझने के लिए। भारतमन्ये, कुछ लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, कुछ अन्य लोग। तो देखिए कितना बढ़िया श्लोक। श्रुतिम अपरे, कुछ लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, स्मृतिम इतरे, कुछ लोग, कुछ अन्य लोग स्मृति पढ़ रहे हैं, भारतमन्ये, और कुछ अन्य लोग महाभारत पढ़ रहे हैं। क्यों? भजन्तु, ये सब भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भवभीता, इस भौतिक संसार के कष्टों से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान हमें कष्टों से बाहर निकालो। भवभीता, इस संसार के भव के कष्ट इन्होंने देखे हैं। भीता मतलब डर के मारे कोई श्रुति पढ़ रहा है, कोई स्मृति पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है। वो कहते हैं मैंने इन सबको छोड़ दिया है, न मैं श्रुति पढ़ता हूँ, न स्मृति पढ़ता हूँ, न महाभारत पढ़ता हूँ। तो भाई फिर तुम क्या करते हो? न श्रुति पढ़ते हो, न स्मृति पढ़ते हो, न महाभारत पढ़ रहे हो, क्या करते हो फिर तुम? वो कहते हैं अहम इहा नंदम वंदे, मैं तो वृंदावन में आकर के नंद महाराज की उपासना कर रहा हूं। अहम इहा नंदम वंदे, मैं तो यहां पर वृंदावन में आकर के नंद महाराज की पूजा कर रहा हूं। अरे भाई, वेद छोड़ दिए, पुराण छोड़ दी, महाभारत भी छोड़ दी, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नंद महाराज की उपासना कर रहे हो।
वो कहते हैं ऐसी गलती मत करो ये सोच करके कि नंद महाराज कोई ऑर्डिनरी है। अहम इह नंदम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्मा। जिनकी गोदी में, जिनके आंगन में, नंद महाराज की गोदी में, नंद महाराज के आंगन में परम ब्रह्मा वो खेल रहे हैं। जिस परम ब्रह्मा को तुम वेदों में ढूंढ, महाभारत में ढूंढ रहे हो, वो परम ब्रह्मा नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं। तो मैं किसकी पूजा करूं, आप ही बताइए। मैं महाभारत को पूजूं, वेदों को पूजूं, या नंद महाराज की उपासना करूं? तो ये नंद महाराज है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी न केवल भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान की महिमाओं का तो गान कर रहे हैं, भगवान की उपासना करेंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे लिखा है कर्दमा और देवहूति, दोनों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, उनकी तपस्या के द्वारा, उनकी भक्ति के कारण भगवान आज देवहूति के गर्भ में प्रकट हुए हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ब्रह्मा जी को कैसे पता चला, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, मुक्त पुरुष है। जो भी व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को समझ लेता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसके कारण ब्रह्मा जी स्वयं आकर के देवताओं के साथ में भगवान की उपासना कर रहे हैं और साथ साथ में कर्दम मुनि और देवहूति उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की